नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय समाचार की श्रृंखला में ये अगला खबर है। आइए इसको देखते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का मार्च अंक का अंतर्राष्ट्रीय समाचार है। ये न्यूज़ ये था साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ये मैं लिख देता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे न्यूज़ पूछ दिए जाते हैं। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई और भारत द्वारा संधि का विरोध। ये था प्रतियोगिता दर्पण की हेडिंग था। ये प्रतियोगिता दर्पण में ये हेडिंग दिया हुआ था। तो अब देखेंगे कि न्यूज़ में जो ये चीज़ था, यह एक संधि के बारे में जिक्र किया गया है, एक ट्रीटी के बारे में जिक्र किया गया है। वो ट्रीटी अर्थात संधि यूनाइटेड नेशन की एक संधि है। किसका जिक्र किया गया है? एक ट्रीटी का जिक्र किया गया, अर्थात एक संधि का जिक्र किया गया है। और वो संधि संयुक्त राष्ट्र की है, यूनाइटेड नेशन की है। यूनाइटेड नेशन की संधि है, ट्रीटी है ना। और ये जो संधि है, ट्रीटी है, ये किससे संबंधित है? तो ये परमाणु हथियारों के रोक पे, परमाणु हथियारों से संबंधित है। किससे है? परमाणु हथियारों पर रोक लगाने की वकालत करती है संधि, अर्थात परमाणु हथियारों से संबंधित है संधि। तो पहली बात, ये न्यूज किससे संबंधित है? एक संधि से संबंधित है। वो संधि किसकी है? यूनाइटेड नेशन की संधि है। और यूनाइटेड नेशन की संधि है तो किससे संबंधित है संधि? तो ये संधि संबंधित है आपके परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने से। ठीक है। तो आइए, और इसमें ये कह रहा है कि 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया, अर्थात 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ, इसीलिए आपके न्यूज़ में ये आया है। और भारत चूंकि इसका विरोध कर रहा है, इसलिए चर्चे में आया है। इसलिए भारत के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कि भारत आखिर इसका क्यों विरोध कर रहा है। तो हम समाचार में इसमें आगे हम देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध होता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में TPNW, अर्थात ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, अर्थात परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध। तो ये TPNW, दरअसल TPNW ये जो संधि था, इसको 7 जुलाई 2017 में ही स्वीकार किया गया था। 7 जुलाई 2017 में ही स्वीकार किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली अब तक की पहली संधि है, विश्व की पहली ये संधि है। यहाँ लिख दीजिएगा, जो परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली है। भारत के साथ साथ न केवल इसमें भारत विरोध कर रहा है इस संधि का, भारत के साथ साथ विश्व के जितने भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वो उन सभी के द्वारा इस संधि का विरोध किया जा रहा है। ये समझने की बात है। कौन कौन है, थोड़ा सा हम देख लेंगे कि विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो लगे हाथ आपका अभी तैयार हो जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, ये सब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में से एक है। इतना ही नहीं, नाटो के जो 30 सदस्य देश हैं, उनके द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, इस संधि का विरोध किया जा रहा है। तो हम देखेंगे आगे कि आखिर विरोध करने का कारण क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो क्यों समर्थन कर रहे हैं। जुलाई 2017 में पारित यह संधि 50 देशों के अनुसमर्थन के 90 दिन बाद यह संधि प्रभावी होनी थी। अर्थात जुलाई 2017 में यह संधि पारित हुआ था और 50 देशों के अनुसमर्थन के द्वारा इसको समर्थित होने के 90 दिन बाद यह संधि प्रभावी हो जाती है, ऐसा संधि में उल्लेख किया गया था। तो 50 देशों के अनुसमर्थन, अर्थात मिनिमम कितने देशों का अनुसमर्थन जरूरी है इस संधि के पारित होने के लिए? तो 50 देशों का अनुसमर्थन चाहिए था इस संधि के पारित होने के लिए। तो 50वां जो देश था अनुसमर्थन करने वाला, देखिए मैंने यहाँ जिक्र किया है, 50वां अनुसमर्थन करने वाला जो राष्ट्र था, जो देश था, वो होंडुरास था। होंडुरास की राजधानी देख लीजिएगा, लिख दिया हूँ, टेगुसिगाल्पा।
इसकी राजधानी, होंडुरास की राजधानी, मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी राजधानी है। मैक्सिको, इसका लोकेशन देखेंगे एटलस में तो मैक्सिको के जस्ट दक्षिण पूर्व में ये आता है, दक्षिण पूर्व में आता है। इस तरह 22 जनवरी 2021 से, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 22 जनवरी 2021 से यह संधि प्रभावी हो गई। ठीक है, यह संधि इसके समर्थक देशों पर, यह संधि इसके समर्थक देशों पर, अर्थात जो जो इसका समर्थन कर रहे हैं, समर्थक देशों पर परमाणु हथियारों के विकास, अर्थात वो परमाणु हथियारों को डेवलप नहीं कर पाएंगे, परीक्षण नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं कर पाएंगे, भंडारण नहीं कर पाएंगे, उपयोग नहीं कर पाएंगे, स्थानांतरण आदि पर बाध्यकारी रोक लगाती है। अर्थात ये लोग बाध्य हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग न ही विकास करेंगे, न परीक्षण करेंगे, न उत्पादन करेंगे, न भंडारण करेंगे, न उपयोग करेंगे, न स्थानांतरण करेंगे। ये ऐसा संधि में उल्लेख किया गया, जो देश इस संधि का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए है ये। अब देखते हैं नाटो, इसका अगला पॉइंट यहाँ नाटो के सदस्यों द्वारा भी इसका समर्थन नहीं किया गया है। संधि के जो समर्थक राष्ट्र हैं, संधि के, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक समर्थक राष्ट्र का उल्लेख और इधर गैर समर्थक राष्ट्र हैं, जो विरोधी राष्ट्र, जिसे कह लीजिए विरोधी राष्ट्र जो है, इसका विरोध जो कर रहे हैं, वो जो समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, यह एक ऐतिहासिक, इसको अच्छा बता रहे हैं। और जो गैर समर्थक राष्ट्र अर्थात विरोधी राष्ट्र हैं, वो इसको यथार्थ से परे बता रहे हैं कि यथार्थ से परे है, इनको बात ये पच नहीं रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है इन लोगों को। तो परमाणु, अगला पॉइंट देखिए, परमाणु संपन्न राष्ट्रों का तर्क है, परमाणु संपन्न राष्ट्रों का तर्क है कि परमाणु हथियार किसी भी परमाणु हमले से बचाव के लिए है, न कि हमले के लिए है। भारत भी देखिए, भारत भी उसका एक नियम है कि पहले वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई उसके ऊपर परमाणु हमला किया तो वो छोड़ेगा नहीं, ऐसी उसकी पॉलिसी है। तो भारत का तर्क है कि वह इस संधि का पक्ष नहीं है, अर्थात पक्षकार नहीं है, पक्ष नहीं बनेगा, और भारत संधि का समर्थन नहीं करता तो उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व। तो जब इस तरह की खबरों को हम देखते हैं तो एक नाटो की बात यहाँ आई है, और जब संगठनों की बात हम करते हैं तो नाटो एक महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। तो इसे प्रश्न अक्सर लोक सेवा आयोग के द्वारा बना दिया जाता है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो देखते हैं हम नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो उस अटलांटिक महासागर से लगे देशों का एक, यानी उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों का एक संगठन है। यह संगठन बेसिकली नाटो एक सैन्य संगठन है, ध्यान दीजिएगा, यह एक, देखिए यही लिख दिया हूँ कि एक सैन्य संगठन है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक सैन्य संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम कंट्री है, ये इसकी राजधानी है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का, और इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। 30 सदस्य हैं नाटो के, 30 सदस्य राष्ट्र हैं, 30 सदस्य हैं। और नाटो के जो महासचिव हैं, यह सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है इस संगठन का महासचिव। तो महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इसके महासचिव हैं। ये रहा नाटो के बारे में। अब जैसे हम परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध से संबंधित कुछ संधि वगैरह का जिक्र होता है, तो 2 महत्वपूर्ण संधियां हैं, एक एनपीटी और सीटीबीटी। तो जानना ये है कि एनपीटी इसको बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि बोलते हैं, सीटीबीटी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अक्सर ये पूछता है कि भारत किया है कि नहीं किया है। तो एनपीटी और सीटीबीटी ये परमाणु हथियारों से संबंधित है और उन पर रोक लगाने की बातें भी करता है। तो भारत इस पर
हस्ताक्षर नहीं किया है। लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि भारत सरीखे राष्ट्र को, चीन बार बार विरोध करता था कि भारत क्यों नहीं सिग्नेचर करता है, इस पे हस्ताक्षर क्यों नहीं करता, लेकिन भारत अभी तक इस पे हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये रहा साथियों, ये मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और एंजॉय करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।